दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन की। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को दोस्तों सतत भिन्न भी बोलते हैं, वितत भिन्न और लंगड़ी भिन्न भी बोला जाता है। और ये सिंपलीफिकेशन है दोस्तों, ठीक है। सिंपलीफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के बाद इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपको देखिए करना क्या है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 1 के बटे में 1 प्लस 1 के बटे में 1 प्लस 1 के बटे में 1 प्लस 1 के बटे में 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाला दिया गया है नीचे, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला दिया गया है नीचे उसे लिखना है। ऊपर 1 दिया गया है तो पहले आपको 1 लिखना है, ठीक है। बाद में 3 दिया गया है तो 3 लिख लेंगे, क्लियर है। ऊपर वाली संख्या को पहले लिखना है, नीचे वाली संख्या को बाद में लिखना है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए कितनी बार चल रहा है, 1 2 3, क्लियर है। कितनी बार, 1 2 3 बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट लगा लीजिए, क्लियर होगी बात दोस्तों। बात कितना कर लगाना है, 3 पॉइंट लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन आप चेक करें, प्लस वाला है, प्लस वाला है ना, तो क्या करेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे, मतलब पीछे वाली संख्या में आगे वाली संख्या जोड़ के चलेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्लियर हो गई बात। अब ये हो गया आपका आंसर। तो हमने क्या किया था, जो पहले वाली संख्या है उसे ऊपर लिखेंगे, मतलब 7 को ऊपर, और बाद वाली संख्या को नीचे लिखेंगे 11 नीचे, यही हो जाएगा आपका आंसर 7/11। कोई डाउट है दोस्तों? यदि कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए। पहले जो ऊपर वाली संख्या है उसे पहले, जो नीचे वाली संख्या है उसे बाद में लिखेंगे। कितनी बारी चल रहा है, 1 2 3 बारी चल रहा है, ठीक है दोस्तों। बात 3 बारी तो 3 पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि इसकी जगह पर आपको संख्या लिखनी है। 3 में 1 जोड़ा 4 जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस वाला सवाल है, माइनस वाला होता तो घटा के चलते, ठीक है दोस्तों। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7/11। पहले वाली को ऊपर और बाद वाली को नीचे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 1 के बटे में 1 प्लस 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 2 के बटे में 3 चल रहा है। सवाल क्या है दोस्तों, प्लस वाला है। आपका तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, वही है। जो ऊपर वाली संख्या है उसे पहले लिख लीजिए, मतलब 2 को क्या करना है, आपको पहले लिख लेना है, 3 को बाद में लिख लीजिए। कितनी बारी चल रहा है, 1 2 3 4 5 बारी चल रहा है। तो यहाँ पर आप 5 पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि इसकी जगह पर आपको संख्या लिखनी है। 5 पॉइंट हो गए। नीचे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो सबसे नीचे संख्या होती है उसे लिखते हैं सबसे पहले, तो जो ऊपर आएगा उससे पहले, जो नीचे आएगा उससे बाद में। तो इसे छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 बार तक चल रहा है, तो 5 हमने पॉइंट लगा लिए, ठीक है। प्लस का सवाल है, प्लस कर लेंगे। 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 5 जोड़ा 13 आ गया, और 13 में 8 जोड़ा 21 आ जाएगा। 21 में 13 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 34 आ गया। तो जो पहले वाली संख्या है उसे पहले लिख देंगे, मतलब 21 ऊपर, और जो लास्ट वाली है उसे नीचे लिख देंगे, 34 नीचे। यही है दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर, 21/34, ठीक है दोस्तों। यदि पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट था तो इसमें क्लियर हो क्या होगा। अब देखिए कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस वाला नहीं करा रहे हैं सर, माइनस में भी पूछा जाता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो आपको 1 1 दिया गया है, 2 भी दिया जा सकता है, 3 जैसे मान लीजिए 3 + 1/4, इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल दिया जा सकता है, वो भी कराऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ताकि आगे जब मैं बताऊं तो कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने क्या बताया, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा लिए हमने। इस पॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये आया 1, तो हमने 1 पॉइंट लगाया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें +1 है ना, 1 है ना, ये प्लस का साइन है, 1 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखना है। इस पॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों, यदि 1 दिया गया है तो 1 से मल्टीप्लाई, यदि यहाँ पर 2 दिया जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, यदि 3 दिया जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए इस पॉइंट का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी +1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं बताया था और इस वाले में बता रहा हूँ। देखिए जब 1 रहता है तो हमें यहाँ पर +1 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ आप पॉइंट लगा लीजिए जितनी संख्या है उतनी, ठीक है। जब 1 रहता है, लेकिन मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए अभी क्लियर करा देता हूँ,
ठीक है, देखिए कैसे हमने क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 एकम 5 ही आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 8 एकम 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 ही रहेगा, तो 13 एकम 13 ही रहेगा, 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से वही संख्या आती है जो यहाँ पर दे रखी है, इसलिए यहाँ पर +1 लगाना जरूरी नहीं समझते हैं, खाली पॉइंट लगा लीजिए जितनी संख्या उतनी, और पीछे वाली संख्या में जोड़ते जाइए। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब यहाँ पर 2 दे रखा हो, यहाँ 3 दे रखा हो, यहाँ 4 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, अलग अलग संख्या दे रखी हैं, एक नहीं दिया जाए, जब एक नहीं दिया जाएगा तब यहाँ पर हम जोड़ के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिस क्वेश्चन की आप सोच रहे थे माइनस वाले की, वो क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, माइनस वाला है, तो तरीका बदलेगा नहीं, तरीका वही रहेगा, जो सबसे नीचे वाला है उसे लेंगे। तो ऊपर वाली संख्या पहले, मतलब 1 आपका पहले आ जाएगा, 4 बाद में दे रखा है तो 4 आपका दोस्तों बाद में आ जाएगा। क्लियर है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट लगा लीजिए, 1 2 3 4 पॉइंट आपने लगा लिए। ठीक है, अब देखिए माइनस वाला है तो माइनस करेंगे इसमें, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, माइनस वाला है तो माइनस करेंगे, प्लस वाला था तो 4 में 1 जोड़ के चलते, लेकिन माइनस है तो घटा के चलेंगे, 4 में से 1 गया 3, अब 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। क्लियर है, अब माइनस के 1 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब माइनस के 4 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। क्लियर है दोस्तों बात। अब देखिए बचा क्या, जो लास्ट वाली संख्या है, जो पहली ये वाली संख्या वो ऊपर आ जाएगी -4, और जो लास्ट वाली है वो नीचे आएगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 बचेगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को दिक्कत पता है कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, 3 में से 4 घटाया, -1 आ गया, समझ में आ गया, लेकिन -1 में से जब 3 को घटाया तो -4 कैसे आया, -4 में से -1 को घटाया तो -3 कैसे आया, कुछ स्टूडेंटों को ये दिमाग में आ रहा है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या किया, 3 में से 4 घटाया, 3 में से तो 4 घटाएंगे तो माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, क्लियर बात, 3 में से 4 घटाएंगे, देखिए 3 आपका प्लस है, माइनस के 4 में से जब प्लस का 3 कटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, जो माइनस का 1 यहाँ पर आ गया। अब इस -1 में से हमें क्या करना है, 3 को माइनस करना है, तो -1 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 को, -1 में से क्या करेंगे, इस 3 को हमें माइनस करना है। ठीक है, करना है कि नहीं करना, तो क्या होगा दोस्तों, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का 4 आ गया है। क्लियर दोस्तों बात। अब देखिए इस -4 से क्या होगा, इस -4 में से हमें घटाना है, इस -1 को घटाना है कि नहीं घटाना, तो माइनस करना है हमें इस -1 को, तो माइनस का साइन तो रहेगा क्योंकि हमें माइनस करना है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, माइनस का 1 है, ये क्या है, माइनस का 1 है कि नहीं, माइनस का 1, इसलिए ये माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका प्लस का 1, तो -4 में से प्लस का 1 घट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों आपके पास, माइनस का 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आपके पास यहाँ पर कितना बचा है, माइनस का 3 बचा है। क्लियर है दोस्तों, देखिए ये आपको माइनस का 4 है। ठीक है, माइनस के 4 में से -1 करना है, तो माइनस के 4 में से -1 हमें घटाना है, तो घटाने का साइन तो अलग आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 आपका क्या हो जाएगा, -4 + 1 का हो जाएगा, तो -4 + 1 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई भी डाउट अब आपके लिए नहीं होगा, यदि कोई डाउट था तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी माइनस वाला ही है, तो कोई बात नहीं, उसी ट्रिक से कर लेते हैं। जो नीचे वाली संख्या जो ऊपर है वो उससे पहले लिखेंगे, 2 पहले 3 बाद में, कितनी बारी चल रहा है, 1 2 3 4 बार, तो आप 4 पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे। क्लियर है दोस्तों बात, 4 पॉइंट लगा लेंगे। आप देखिए 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 में से क्या जाएगा, 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2। ठीक है, अब -2 में से 1 जाएगा तो -3, और -3 में से -2 जाएगा तो -1। ठीक है, -1। अब बचा क्या, जो पहले वाली संख्या है उसे ऊपर -3, लास्ट वाली को नीचे -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को फिर भी डाउट होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने क्या किया, 1 में से 3 घटाया, 1 में से माइनस करेंगे 3 को, तो प्लस का 1 घट जाएगा, -3 में तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब -2 में से 1 को घटाना है, तो घटा दीजिए, -2 में से 1 को घटाएंगे, घटा दीजिए, तो ये भी 1 माइनस का हो गया, तो -2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब -3 में से क्या करेंगे, -2 को घटाएंगे, तो -3 में से माइनस घटाएंगे -2 को,
ये तो 2 के साथ है माइनस का साइन, लेकिन इसको घटाने वाला साइन भी रहेगा बिल्कुल पहले के जैसे, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ के प्लस हो जाएगा। तो -3 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, जो कि यहाँ पर बचा है। क्लियर होगी दोस्तों बात। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2 है तो 2x + 7/4 का मान आपसे पूछा गया है, क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन देखे थे ये क्वेश्चन उनसे अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब आपने पिछला क्वेश्चन देखा था तो आपको ये वाली संख्या नहीं दी गई थी, सीधा इस तरीके से क्वेश्चन था 1 के बटे में 1 + 1 के बटे में 1 + इस तरह से था, लेकिन यहाँ पर 1 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख लीजिए। क्लियर है, देखिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वही तरीका है, नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1 ऊपर दिया गया है तो 1 आप पहले लिख लीजिए, 2 नीचे दिया गया है तो 2 आप बाद में लिख लीजिए। क्लियर है। अब कितनी बार चल रहा है, 1 2 3 4 बार चल रहा है दोस्तों, तो आप 4 पॉइंट लगा लीजिए। 1 2 3 4 पॉइंट लगा लिए। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस वाला है तो प्लस करते जाइए। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसे करते हैं, पहली वाली संख्या ऊपर मतलब 8 ऊपर, लास्ट वाले नीचे 8/13 हो गया। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आपको ये वाली संख्या नहीं थी, ये वाली संख्या नहीं थी, ये छुपा लीजिए, इस तरीके से तो क्वेश्चन था आपका, तो आपका यही आपका आंसर हो जाया करता था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या क्या है, यहाँ पर 1 दे दिया है प्लस में, क्या कर दिया गया है, 1 दे दिया गया है प्लस में, हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए x का मान पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, x का मान, तो ये हमारा x का मान निकल के आएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x का मान, जब यहाँ पर 1 दिया गया है तो ये पलट जाएगा, मतलब 13/8 हो जाएगा। क्लियर है। जब हमारा ये नहीं दिया जाता तो यही हमारा आंसर होता 8/13, लेकिन ये क्या है दोस्तों, जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पर तो पलट जाएगा। देखिए 8/13 निकल के आया है। ठीक है, क्या निकल गया है, 8/13। जैसे मैं आपको समझाऊँ, ये आपका 1 बचा यहाँ पर, 1 के बटे में कितना आएगा, 8 के बटे में 13, तो 13 ये ऊपर चला जाएगा तो 13/8 हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात, क्योंकि ये 1 बचेगा प्लस में। ठीक है, तो 13/8 हो जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों आपका 13/8। ठीक है, पूछा क्या गया, 2x + 7/4। ठीक है, अब देखिए 2 लिखिए, x का मान कितना है आपका, x का मान है 13/8, तो 13/8 लिख लीजिए। ठीक है, प्लस का 7/4 लिख लीजिए, यही तो दिया गया है, लिख लिया दोस्तों। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 से इसे काटेंगे 8 को तो 4 बार जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, 13 बचा, 13/4 प्लस का क्या बचा, 7/4। आप देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, आपका समान है तो यहाँ पर नीचे 4 ही आ जाएगा, इससे जोड़ देंगे प्लस में, 13 7 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 4 से इस 20 को काट दो, कितनी बारी जाएगा, 5 बारी जाएगा, तो ये 5 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपके लिए कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, सीधा डायरेक्ट आपके लिए एक एक चीज़ बताई है। यदि अभी भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 के बटे में 2 + 1 के बटे में 1 + 1 के बटे में 8। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई दूसरी संख्या दी जाए। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, सब जगह 1 1 चल रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पर चेंज कर दिया है, 2 दे दिया गया है। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, 1 के बटे में 8 है तो 1 पहले लिखेंगे, 8 बाद में लिखेंगे। कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब जो मैंने पहले समझाया तो वही करना है आपको। ठीक है, पहले क्या समझाया था, इसको क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये +1 इसके ऊपर आएगा, क्योंकि दोस्तों पहले मल्टीप्लाई इसका होगा, यहाँ पर आएगा प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे ये वाली संख्या, ठीक है, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका 9 है, नीचे क्या है आपका 26 है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी को डाउट है या कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके पास 1/2 + 1/1 + 1 का 8, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 ऊपर है तो पहले लिखेंगे 1, बाद में 8 है तो 8 लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने क्या बताया था, जब अलग अलग संख्या रहेगी
तो +1 करके चलना है, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक एक था तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन संख्या बदल रही है तो मल्टीप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 9। प्लस का मतलब है तो हमें पहले वाली संख्या जोड़नी है, 9 हो गया। अब 9 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 2 दे रखा है। तो 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो पहले वाली संख्या ऊपर आएगी, बाद वाली नीचे आएगी, 26। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी आपका अलग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। पहले एक एक दिया जाता था, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका बिल्कुल वही है। एक पहले दिया गया है तो 1 लिख लीजिए, 4 नीचे है तो 4 बाद में। ठीक है, अब क्या करना है, 3 दिया रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाद में 2 दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 संख्या तो दे रखी है, 2 बार चल रहा है। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 12 में 1 जोड़ेंगे, ए प्लस का है तो जोड़ के चलना। 4 तिहाई 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 दूनी 26, 26 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाली संख्या आपकी ऊपर रहेगी 13, लास्ट वाली नीचे रहेगी 30। यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने पहले आपको समझाया था कि यहाँ पर एक एक चल रहा है तो हम क्यों नहीं +1 करते हैं, क्योंकि +1 करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई वही रहेगा, इसलिए उसे साइलेंट कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हुए चलते हैं। लेकिन जब अलग अलग संख्या जाएगी तो उसमें मल्टीप्लाई हमको करके चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 1 के बटे में 3 + 1 के बटे में 1 + 1 के बटे में 2 + 1 के बटे में 5। देखिए यहाँ पे 3 दे रखा, यहाँ 2 दे रखा, अलग अलग संख्या चल रही हैं, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ऊपर 1 है तो 1 पहले लिख लो, 5 बाद में लिख लो। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 2 दिया गया है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर +1 से करना है, फिर क्या करना है +3 से करना है। क्लियर होगी बात। 5 का 2 से करेंगे, 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। क्लियर है, 11 एकम 11, 11 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का करेंगे 3 से, 16 तिहाई कितना हो जाएगा 48, 48 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए जो पहले वाली संख्या है वो पहले, मतलब 16 ऊपर, 59 आ जाएगा नीचे। यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 4 - 5 के बटे में 1 + 1 के बटे में 3 + 1 के बटे में 2 + 1 के बटे में 4। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सभी क्वेश्चन से बहुत अलग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ तक 4 के माइनस में आपको संख्या दे रखी है, और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर आपको 1 दिया गया है, हर एक क्वेश्चन में 1 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया 5 दे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अलग है। तो हम इसे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, यदि हम 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, यदि 5 की जगह भी हम 1 मान लेते हैं तो पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 5 को हटा दीजिए, अभी इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 दिया गया है तो 1 लिख लीजिए, बाद में 4 दिया गया है 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 दे रखा है तो +2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 दे रखा है +3 से मल्टीप्लाई, 1 दे रखा है +1 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को 5 नहीं 1 मान करके यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर 1 मान के। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 तिहाई 27, 27 में 4 जोड़ा 31, 31 एकम 31, 31 में 9 जोड़ा 40 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये कितने का आंसर आ गया, ये जो आपका आंसर है ये इतने का आंसर आया है। मैं आपको बता देता हूँ कितने का, इतने का 1 मान के किया है ना, तो 1 का आंसर आया है ये इतने का 40। कितना यहाँ तक आ गया। इससे अभी सॉल्व करते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और ये लास्ट वाली नीचे आ जाएगी 40। तो ये जो आंसर आया है 31/40, ये इतने का आंसर आया है। क्लियर है। अभी बचा क्या है आपके पास, इतने का आंसर आया है दोस्तों आपका 31/40। यहाँ क्या बचा है दोस्तों आपके पास 4 बचा है, माइनस का 5 है ना, तो 5 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में 1 मान के साइन किया था दोस्तों हमने, ये इतने का आंसर कितना आया है 31/40। तो ऐसे लिख दीजिए मल्टीप्लाई में 31/40। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई 5 × 1 करके हमने आंसर किया है ना, क्योंकि देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन दिए थे सब में 1 दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 5, यदि हम 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब भी 5 ही रहेगा। तो हमने 1 मान के यहाँ पर अभी तक सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन, तो अभी 4 - 5 बचा हमारे पास, 4 - 5, और इतने का पूरे का आंसर कितना आया है 31/40 आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए 5 से यदि हम इसे काट देंगे 40 को, तो कितनी बारी कटेगा, 5 × 8 40, मतलब 8 बार कटेगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। तो अभी आपके पास बचा क्या, 4 माइनस ये 31 बचा, और नीचे कितना बचा
8 बचा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 चौक 32, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 8 चौके 32 और 32 में से माइनस हो जाएगा 31, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा, मैं इधर कर देता हूँ, 32 में से माइनस हो जाएगा 31, तो 1 बचेगा, 1 के बच्चे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा नीचे वाला, और यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था सबसे, इसीलिए मैंने आपको एक एक तरीका इसका समझाया है। क्या करना है, एक मान के सॉल्व कर लिया, तो इतने का आंसर कितना आया है 31/40, ये बचा हमारे पास 4 - 5, तो 4 - 5 इंटू 31/40, 5 से 40 काटा 8 बारी, 8 चौके 32 होता है, 32 में से 31 गया तो 1/8 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।